तो आज हम एक वायरल वीडियो को समझने की कोशिश करेंगे जो एक काल्पनिक फिल्म धुरंधर 2 की चीरफाड़ करता है। इस विश्लेषण में ये पड़ताल की गई है कि कैसे एक फिल्म सिर्फ फिल्म न रहकर एक पॉलिटिकल टूल बन सकती है। चलिए शुरू करते हैं। इस विश्लेषण की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे और कह सकते हैं दमदार दावे के साथ। दावा यह है कि ये फिल्म है ही नहीं, ये तो एक खास पॉलिटिकल मकसद से बनाया गया एक महंगा विज्ञापन है। तो सवाल उठता है कि ये सोर्स इस फिल्म को एंटरटेनमेंट की जगह एक पॉलिटिकल एड क्यों कह रहा है। चलिए इस तर्क के पीछे की वजहों को जरा देखते हैं। सोर्स के मुताबिक फिल्म में एक डिस्क्लेमर है। ये एक काल्पनिक कहानी है जो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। सोर्स इसे एक लीगल चीट कोड कहता है, मतलब एक ऐसा तरीका जिससे सच और फिक्शन के बीच की लाइन को इतना धुंधला कर दिया जाए कि देखने वालों पर आसानी से असर डाला जा सके। अच्छा, तो अब बात करते हैं उन खास प्रोपेगेंडा टेक्निक्स की जिनके बारे में सोर्स का दावा है कि फिल्म इनका इस्तेमाल करती है लोगों की सोच को एक खास दिशा में मोड़ने के लिए। जो पहली टेक्निक बताई गई है वो है इमोशनल प्राइमिंग। अब ये क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है कि किसी को कुछ बेचने से पहले उसका मूड सेट कर दिया जाए। सोर्स के हिसाब से फिल्म की शुरुआत में ही एक बहुत इमोशनल सीन दिखाया जाता है ताकि आगे जो कहानी बताई जानी है उसे लोग आसानी से मान ले। इसे समझाने के लिए सोर्स एक बड़ी अच्छी मिसाल देता है। वो इसकी तुलना एक ऐसे दुकानदार से करता है जो पहले एक तीखी मिर्च खिला दे। अब जब मुंह जल रहा हो तो जाहिर है उससे मिठाई खरीदने पर लोग मजबूर हो ही जाएंगे। यही काम सॉस के मुताबिक फिल्म करती है। पहले इमोशंस को भड़काओ ताकि बाद में जो प्रोपेगेंडा परोसा जाए वो आराम से हजम हो जाए। अब एक और बड़ी मजेदार टेक्निक पर आते हैं। वो है जब फिल्म का विलन ही हीरो की तारीफ करने लगे। सुनने में अजीब है पर ये एक बहुत ही चालाक साइकोलॉजिकल ट्रिक है। सोर्स इसको भी एक मिसाल से समझाता है। सोचिए अगर अवेंजर्स फिल्म में थानोस ये कह दे कि अरे भाई जब से मैंने स्पाइडरमैन को देखा है मेरे तो हाथ कांपने लगे हैं, कैसा लगेगा? जब विलेन खुद हीरो की बढ़ाई कर दे तो देखने वालों के मन में हीरो की इमेज और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। सोर्स के मुताबिक ये एक बहुत असरदार प्रोपेगेंडा टूल है। तो चलिए अब इस विश्लेषण में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इस हिस्से में हम देखेंगे कि फिल्म में जो दावे किए गए हैं उनकी तुलना असली दुनिया के आंकड़ों से कैसे की गई है। और यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क साफ साफ नजर आता है। फिल्म नोटबंदी को सही ठहराने के लिए कहती है कि पाकिस्तान से 60,000 करोड़ के नकली नोट आ रहे थे। वहीं सोर्स आरबीआई की रिपोर्ट का हवाला देता है जिसके मुताबिक उस साल सिर्फ 43 करोड़ के नकली नोट पकड़े गए थे। मतलब जमीन आसमान का फर्क है। और ये आंकड़ा देखिए, सोर्स आरबीआई डेटा का हवाला देते हुए बताता है कि 99.3%, जी हाँ 99.3% नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गए थे। इससे काले धन को खत्म करने वाले मकसद पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। फिल्म एक कहानी ये भी बनाती है कि सरकार की आलोचना करने वालों को, मतलब एनजीओज, मीडिया वगैरह को आईएसआई से फंडिंग मिलती है। लेकिन सोर्स इसके जवाब में एक अल जजीरा की रिपोर्ट का जिक्र करता है जिसमें यह दिखाया गया कि अमेरिकी फेडरल रिलीफ फंड्स तो भारत में दक्षिणपंथी ग्रुप्स को भी मिले थे। अब विश्लेषण का फोकस एक बहुत ही दिलचस्प बात पर जाता है कि एक फिल्म जो दिखाती है वो तो जरूरी है ही, पर जो वो छिपाती है वो शायद उससे भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। तो सवाल है, इस फिल्म में क्या क्या छिपाया गया है? सोर्स एक खास टाइमलाइन की तरफ इशारा करता है जिसे फिल्म से गायब कर दिया गया। 25 दिसंबर 2015 को पीएम मोदी अचानक पाकिस्तान दौरे पर जाते हैं और ठीक 8 दिन बाद 2 जनवरी 2016 को पठानकोट एयरफोर्स बेस पर हमला हो जाता है। सोर्स का तर्क है कि इस बात को छिपाने से फिल्म की जो सीधी सादी कहानी है वो बची रहती है। और सिर्फ यही नहीं, सोर्स कई और चीजों के बारे में बताता है जो फिल्म में नहीं है, जैसे कि पुलवामा हमले से पहले मिली 11 इंटेलिजेंस चेतावनियां, गलवान घाटी में चीन के साथ झड़प जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए, और अतीक अहमद की मौत जिसे सोर्स एक लॉ एंड ऑर्डर की नाकामी बताता है, जबकि फिल्म उसे एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन की तरह दिखाती है। और अब हम आते हैं सोर्स के सबसे बड़े और शायद सबसे गंभीर तर्क पर। वो ये है कि फिल्म का असल मकसद, उसका साइकोलॉजिकल मकसद, देखने वालों की अपनी यादों को ही बदल देना है। इस प्रोसेस के लिए सोर्स एक शब्द इस्तेमाल करता है, गैसलाइटिंग।
ये एक तरह का दिमागी खेल है जिसमें किसी इंसान को ये यकीन दिला दिया जाता है कि जो उसने अपनी आंखों से देखा है या जो महसूस किया है वो सब झूठ था, वो सच है ही नहीं। और ये इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि फिल्म उन घटनाओं की कहानी बदल रही है जिनसे लोग खुद गुजरे हैं। नोटबंदी की वो लंबी लाइनें हों या पुलवामा हमले की सच्चाई, सोर्स का तर्क ये है कि फिल्म असल में ये कह रही है कि जो यादें लोगों के जहन में हैं वो गलत हैं, असली कहानी तो कुछ और ही है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब कोई फिल्म किसी की जी हुई यादों को ही बदलने की कोशिश करे तो फिर सच का मालिक कौन होता है?